5 यज्ञ करोगे करोगे क्या? एक यज्ञ को करने में 5 लाख का खर्चा आता है भाई। 25 लाख कहाँ से लाओगे? करोगे? नहीं नहीं, ये महाराज हमारी बस की नहीं। कोई बात नहीं, फोकट का यज्ञ बता देते। अब तो करोगे फोकट का कौन कौन करेगी? जरा हाथ खड़े करके बता। फोकट का भी नहीं करोगे तो फिर नहीं बताया इसका मतलब तुम्हें सब नरक में जाना चाहते हैं। चलो कोई बात नहीं बताएंगे तो हाथ खड़े नहीं करोगे। देखो भैया के हाथ देखो, एक दूसरे का हाथ देके खड़ी करती है, और जो कोई नहीं करती है फिर जबरदस्ती हाथ खड़े करवा दे वाले कोनी मार मार के खड़ी कर क्या जाएगा। देखो भैया ध्यान देना, पहला ये जब हम भोजन बनाते हैं ना, एक रोटी को छोटे छोटे टुकड़े करो, उसमें घी डालो, थोड़ा मीठा डालो, अग्नि का भोग लगाओ। दूसरा गौग्रास निकालो। तीसरा पेड़ों की जड़ों में जहाँ चींटियां हो उनके लिए आटा डाल के आओ। चौथा मंदिर की छत पर, अपनी मकान की छत पर पंछियों के लिए अन्न डालो। पांचवा जहाँ मछली रहती हो उन मछलियों के लिए आटे की गोली बना के डाल के आओ। 5 यज्ञ करना। और जो महाराज बड़ा पाप हो जाता है और वो गोविंद के चरणों का अगर ध्यान करता है तो जब राज उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। बड़ी सुंदर कथा है महाराज अजामिल उपाख्यान। प्यारे एक विद्वान पंडित जी है जिनका नाम है अजामिल। और जैसे महाराज पंडित जी एक दिन यजमान के यहाँ से पूजा पाठ करवा के घर लौट के आ रहे थे तो उन्होंने किसी गणिका को, गणिका कहा वेश्या को, एक गणिका को जब एक पुरुष के साथ में देखा था तो आज वो पंडित जी उसी वेश्या को लेके, उस गणिका को लेके अपने घर पे आए। अब पंडित जी दूसरे दिन माला झोली लेके जब भजन करने बैठे तो गणिका ने उस माला झोली को छीन लिया। जा धन कमा के लेके आ। आज महाराज वो पंडित से डाकू बन गया, चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा। अजामिल इतना बिगड़ गया। अब बिगड़े को कौन सुधारे? संत ही सुधार सकता है। तो अयोध्या से हमारे श्री धाम वृंदावन के लिए 25 संत आ रहे थे। तो उन संतों को रास्ते में रात्रि हो गई। एक शिष्य ने कहा, बोले गुरुदेव रात्रि बहुत हो गई, किसी भक्त के यहाँ रात्रि विश्राम कर लेते। अब उसी समय महाराज एक रास्ते में चला व्यक्ति खड़ा था। उसी से पूछा, बोले भैया तुम्हारे गांव में कोई भगत हो तो बताना। उसने महाराज उस अजामिल को बता दिया। और संत अजामिल के यहाँ चले गए। उस समय अजामिल घर पर नहीं था, केवल गणिका घर पर थी। संतों ने कहा, बोले बेटी भक्त अजामिल से कहो हम 25 संत हैं, आज रात्रि भोजन यही होगा, रात्रि विश्राम यही होगा। गणिका ने कहा, बाबा मेरा पति के भगत नहीं, वो डाकू है। बाबा मेरे घर में कोई पवित्रता नहीं, मैं आपको पानी पिला सकूं। संत जब जाने लगे गणिका चरणों में गिर गई। बाबा अगर मैं आपको सूखा सामान दूं तो आप भोजन बना के प्रसादी पा सकते। बोले ठीक है बेटी। आज गणिका ने सूखा सामान दिया, संतों ने अपने हाथों से भोग बनाया, प्रसाद पाया। एक वृक्ष के नीचे अपने अपने आसनों को लगा लिया, रात्रि विश्राम कर रहे थे। इतने में अजामिल आ गया। अजामिल ने संतों को देखा तो चिल्लाने लगा। गणिका दौड़ती हुई बाहर आई। बोले क्या बात है? बोले इनको अंदर किसने बुलाया? बोले मैंने बुलाया है। देवी तुमने बुलाया है तो कोई बात है, 2-4 दिन घर पर और रुक जाओ। देखो संतों ने कहा, बोले बेटा अजामिल हम 25 संत हैं और तुझे पता है क्या, जब संत ब्राह्मण जब कोई हमारे घर पर भोजन करता है तो भोजन के बाद में दक्षिणा देनी पड़ती है, क्योंकि बिना दक्षिणा के भोजन पूर्ण नहीं माना जाता। आज अजामिल ने क्या कहा, अरे ओ बाबा भूतों से भूत मांगता है, तेरी सबसे बड़ी दक्षिणा यह है कि हमने तेरा लोटा सूटा नहीं छुड़ाया। दक्षिणा मांगता है ना तो यही लोटा सूटा धर के 9 11 हो जा, भाग जा। पर संतों ने कहा, बोले बेटा हम रुपये पैसे वाली दक्षिणा की बात नहीं कर रहे, हम ये कहते तुम्हारी पत्नी ही गर्भवती है, इसके गर्भ से जो बालक जन्म लेगा उसका नाम तुम नारायण रख देना। पहले के लोग जानते थे कि जीवी की मृत्यु का समय नजदीक आता है तो उसके मुख से राम का नाम नहीं निकलता,
इसलिए अपने पुत्रों का नाम भगवान के नाम से मिलता जुलता रखते थे, उन्हीं का नाम लेने से हमारा कल्याण हो जाए। आज गणिका ने कहा, बोले ठीक है बाबा, हम हमारे पुत्र का नाम नारायण रखेंगे।